Hello students, now we will discuss the second chapter of organic chemistry, that is alcohol, phenols and ethers. अब हम बात करेंगे अल्कोहल की, फिनॉल की एंड ईथर की. तो when we are talking about alcohol, phenols and ether, तो first thing is alcohol, phenol and ether. अल्कोहल में एंड फिनॉल में मेनली आपका OH ग्रुप, हेयर हाइड्रोजन is replaced by OH group. OH group. Hydrogen is replaced by OH group. तो अल्कोहल एंड फिनॉल कैसे फॉर्म होते हैं? अल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप. ये जो हमारे अल्कोहल एंड फिनॉल्स होते हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं इन इंडस्ट्रीज एंड इन अवर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वुडन पॉलिश की, उसमें जो हम स्पिरिट मिलाते हैं दैट इज इथेनॉल. और नेल पॉलिश रिमूवर, पेपर, क्लोथ, एवरीथिंग कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मींस एवरीथिंग वी आर सराउंडेड बाय अल्कोहल, different type of alcohol, ethanol, methanol, propanol and all those things. So alcohols are widely used in our daily life and in many industries. Okay, अब क्वेश्चन इज हाइड्रोजन अगर एलिफेटिक का, जैसे कि C2H6 है सपोज, 1 2 जैसे, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के अगर क्या लग गया, OH लग गया, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा. एंड एरोमेटिक, वी नो दैट हर जगह के कार्बन लगा हुआ है, तो यहां से कोई कार्बन हटा के अगर आपका क्या लग गया, OH लग गया, देन इट विल बी फिनॉल. तो अगर एरोमेटिक OH जो है रिप्लेस करता है हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक कार्बन चेन, देन इट फॉर्म्स अल्कोहल. एंड ऑफ एरोमेटिक कार्बन, देन इट इज फिनॉल. देन फिनॉल इज फॉर्म्ड. एंड ईथर कैसे फॉर्म होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ, जैसे चेन लगा दी, सपोज इधर R लगा है और इधर R लगा है, दो चेन ऑक्सीजन के दो साइड लगे, सपोज O है CH3 और ये भी CH3, तो ये क्या हो गया, आपका ईथर हो गया. ये हमारा क्या हो गया, ईथर हो गया. ये ईथर हो गया. अच्छा, ये जो ईथर है ये सिमेट्रिक ईथर है, दोनों टाइप एलिफेटिक चेन है और सेम चेन है. सपोज ये लगा होता, एक तरफ बेंजीन लगा हुआ है एंड दूसरी तरफ भी क्या लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है. अगेन दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये भी ईथर है एंड ये भी ईथर है. बट इन केस ऐसा होता कि ये आपका O है, इधर आपका R लगा हुआ है एलिफेटिक और इधर आपका एरोमेटिक लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, असिमेट्रिक ईथर, अनसिमेट्रिक ईथर हो गया ये, ठीक है. दिस ईथर इज नॉट सिमेट्रिक. या फिर अगर एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप भी लगे हुए हैं बट दो अलग अलग, सपोज R एंड R डैश, अगेन इट इज नॉट सिमेट्रिक. जैसे कि ये था CH3 सिमेट्रिक है, सपोज एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, तो ये ईथर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा. ओके, so this is introduction of alcohol and we have seen of phenol also and ether also. Now we will talk about classification. जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, we have already studied in haloalkanes and haloarenes. इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्लासिफिकेशन होगा. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड. तो क्लासिफिकेशन, we will talk about classification. तो on the basis of number of OH group attached. OH group is also called OH group or hydroxyl group. We also called it hydroxyl group. OH group को hydroxyl group भी कह सकते हैं, ठीक है. तो अब let us see, जैसे कि आपका ये जैसे C2H5 OH और ये आपका क्या है, एरोमेटिक, वी आर टेकिंग बोथ एट द सेम टाइम OH, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक. दिस इज मोनोहाइड्रिक. ओके,
एंड इसी में सपोज इट इज C2H4 and again C2H4. This is OH and this is OH. C2H4 and C2H4. Sorry. Yes, C2H4 and C2H4. So it is what? Dihydric. See, ये OH and यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. तो आपका क्या हो जाएगा? ये डाइहाइड्रिक हो गया. ये क्या हो गया हमारा? डाइहाइड्रिक हो गया. ये OH जो है कार्बन से कनेक्टेड है. माइंड दिस थिंग. ओके, ये आपका क्या हो गया? डाइहाइड्रिक हो गया. इसी तरीके से मान लो सपोज इट इज से CH2 में एक OH, अगेन CH2OH, CH2OH. इसी तरीके से इसमें लगा हुआ है आपका OH OH OH, है ना. तो दिस इज ट्राइहाइड्रिक. सी, एक OH लगा हुआ है मोनोहाइड्रिक. इनफैक्ट अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो यू कैन टेक इट CH2, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस. तो ये आपका क्या हो गया? सपोज ये आपका क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक. ये क्या हो गया? डाइहाइड्रिक. ये क्या हो गया आपका? ट्राइहाइड्रिक. ऐसे और अगर 3 से ज्यादा लगे हैं देन इट विल बी पॉलीहाइड्रिक. देन इट विल बी पॉलीहाइड्रिक. Now we go for the second classification, that is classification on the basis of OH group attached to the type of carbon. That OH group is attached to which type of carbon? Now suppose second is on the basis of sp3 is attached, OH is attached to sp3 hybridized carbon. sp3 hybridized carbon. Okay, तो इन दिस केस पहले सी, ये आपका OH लगा हुआ है, ये आपका H, ये आपका R और ये आपका H. तो ये कार्बन जो OH ग्रुप से अटैच्ड है वो एक और कार्बन चेन से कनेक्टेड है. दैट मींस इट इज प्राइमरी. इट इज प्राइमरी. ओके. सेकंड आपका फिर C है, OH, ये R डैश हो गई और ये R हो गई. यहाँ पे आपका जो कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 कार्बन चेन. इट इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन चेन. दैट मींस इट इज सेकेंडरी. इट इज सेकेंडरी. एंड अगेन नाउ व्हेन द कार्बन चेन OH, R dash, R and R double dash, that means the carbon attached to the hydroxyl group is attached to 3 different carbon chain. That means it is third degree. That is tertiary. Third degree, that is tertiary. Okay. Not this is this. Here the carbon chain is attached to the generally alkyl group, or sorry, OH is attached to the alkane group. यहाँ पे ये alkane group है, ये भी alkane group है, ये भी alkane group है. सारे जो कार्बन है इसमें सारी चेन सिंगल बॉन्डेड है. ठीक है. तो ये आपका 3 में क्लासिफाई हो गया, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में. ठीक. नाउ सेकेंड इसी का सेकेंड आता है. अभी भी आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी, जो आपका OH है, OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही अटैच होगा, बट वो जो चेन होगी दैट विल बी डबल बॉन्डेड, मतलब कि एल्केन की चेन से. तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिलिक. व्हाट वी कॉल इट? एलिलिक बोलते हैं उसे. सपोज ये आपकी है, ये, तो हेयर the carbon is, देखो, the OH is attached to the sp3 hybridized carbon next to the double bonded carbon. एलिलिक में जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच्ड है वो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन होगा. डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन होगा. तो in this OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to the double bonded carbon. Okay, so this will be allylic. Again here you can classify. यहाँ पे suppose एक चेन लगी हुई है तो it is primary. ठीक है. इसी में suppose एक चेन और ऊपर लगा दो इसी वाले कार्बन में, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे H हो जाएगा सिंपल. तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी.
और इसी में अगर एक चेन और आ गई तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी, ये क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी। ओके, देन कम्स थर्ड क्लास दैट इज बेंजिलिक। अब हम किसकी बात करेंगे, बेंजिलिक। इन बेंजिलिक आल्सो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 hybridized carbon next to the benzene ring, that is just attached to the benzene ring. Suppose ये आपकी क्या है, बेंजीन रिंग है, इसके ये कार्बन में OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बेंजीन से जस्ट अटैच जो कार्बन है उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड बेंजिलिक, दैट इज बेंजिलिक अल्कोहल, इट इज कॉल्ड बेंजिलिक अल्कोहल, उसे हम बोलेंगे, ठीक है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजिलिक अल्कोहल, अगेन ये H और H अगर लगा हुआ है तो एक कार्बन चेन हो, इट इज प्राइमरी, ओके। अगर यहाँ पे आपका हट के एक और कार्बन चेन लग गई तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अगर ये हट के आपका एक और लग गई, तीनों कार्बन चेन हो गई, देन इट विल बी टर्शियरी, इट विल बी टर्शियरी। तो this was the second was the classification, OH is attached to the sp3 hybridized। एक तो सिंपल चेन पे अटैच्ड होगा तो वो तो सिंपल आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एलिफेटिक अल्कोहल्स हो गए। सेकेंड आपका जो एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट कार्बन पे अटैच्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिलिक। और बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे अटैच वाले पे होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, बेंजिलिक। Now we will see OH group attached to sp2 hybridized carbon. Third one, OH group attached to sp2 hybridized carbon, ठीक। तो अब अगर आपका सिंपल डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर आपका क्या अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल्स, इट इज कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल्स। एंड अगर एरोमेटिक से सपोज ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है OH तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, ये क्या हो जाएगा आपका फिनॉल। देखो यहाँ पे OH किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, ओके। यहाँ पे OH किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये अभी क्या है, प्राइमरी है। अगर आपका जैसे अभी तो एक H लगा होगा 1 2 3 4 बॉन्ड, तो ये H हट के एक और R लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। दिस कैन नॉट बी टर्शियरी फ्रॉम हियर, क्यों, क्योंकि एक तो कार्बन चेन ये लगी डबल बॉन्ड होके, एक और लग जाएगी कार्बन चेन हाइड्रोजन हट के, तीसरी चेन आप नहीं लगा सकते, तो इट कैन नॉट बी टर्शियरी, इट कैन बी ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके। तो देन ईथर वी हैव ऑलरेडी टॉक कि ऑक्सीजन के इधर उधर लगे होते हैं, ऑक्सीजन के इधर अगर एरोमेटिक लगा है सेम तो ये क्या हो गया आपके सिमेट्रिक ईथर, ये आपका क्या हो गया, असिमेट्रिक ईथर, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, असिमेट्रिक ईथर हो गए ये आपके ईथर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, then we will go for phenols and all those